हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बीए पार्ट 1 के पेपर 2 के इकाई 1 में से एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है फिजियोग्राफी ऑफ एशिया, यानी कि एशिया के भौतिक प्रदेश, या इसको यूँ कह सकते हैं एशिया के धरातल के बारे में हमको आज इस वीडियो के द्वारा जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को बनाने में जिस पुस्तक का आधार लिया गया है वह है एशिया का भूगोल, SBPD प्रकाशन, डॉक्टर चतुर्भुज मौर्य इसके लेखक हैं। तो कुल मिलाकर इस पुस्तक पर और इंटरनेट के द्वारा इस वीडियो को यूज़फुल बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एशिया के भौतिक प्रदेश। विश्व के सबसे बड़ा महादेश एशिया में विश्व में जितनी भी प्रकार की धरातलीय बनावट पाई जाती है वो सब यहाँ पर मौजूद है। यह पर्वत कहें, पठार कहें, मैदान कहें, लोलैंड्स कहें और द्वीपमालाएं, ये सभी हमारे एशिया में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए प्राचीनतम चट्टानों से निर्मित अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, अरेबियन पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुला, नदियों के मैदान के रूप में सिंधु गंगा का विशाल मैदान, दजला फुरात का मैदान और चीन की हुआंगहो नदी घाटी का मैदान। पर्वत श्रेणियों की बात करें तो यहाँ एशिया के मध्य पश्चिम से पूरब की ओर पामीर घाट से निकले हुए कई पर्वत श्रेणियाँ विस्तृत हैं। एशिया के मध्य भाग में ये जो पर्वत श्रेणी है यह टर्सरी एज की पर्वत श्रेणियाँ हैं। पामीर की घाट, जिसको संसार की छत भी कहा जाता है, वहाँ से निकली हुई हैं और दक्षिण पश्चिम में आर्मेनिया की घाट से भी कई पर्वत निकले हुए हैं। इस प्रकार एशिया के धरातल को हम लोग 5 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। फर्स्ट, सेंट्रल माउंटेन एंड प्लेट्यू रेंजेस, मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम। सेकंड, बेसिन्स ऑफ वास्ट रिवर्स, नदियों के विशाल मैदान। थर्ड, सदर्न पेनिनसुलर प्लेटो, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। फोर्थ, नॉर्दर्न लो लैंड्स, उत्तर की निचली भूमि। एंड फिफ्थ, आर्किपेलागोस, द्वीप समूह और द्वीपमालाएं। तो आइए पहला देखते हैं मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, सेंट्रल माउंटेन एंड प्लेट्यू रेंजेस। एशिया महादेश अपनी विशेषताओं के कारण संसार के अन्य महाद्वीपों के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एशिया के मध्य भाग में उच्च पर्वत श्रेणियां एशिया की भूमि के 20% भाग पर विस्तृत हैं, जो लगभग 78 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। ये पर्वत क्रम तुर्की से प्रारंभ होकर पूर्व में चीन तथा उत्तर पूर्व में बेरिंग सागर तक विस्तृत है। इसमें अनेक पर्वत हैं, अनेक पठार हैं और ये पर्वत लगभग 8,848 मीटर, जो एवरेस्ट की ऊंचाई है, से लेकर 1,000 मीटर तक भी ऊंचे हैं। ये पर्वत पठार क्रम का केंद्र जो है पामीर की घाट है। पामीर नॉट उसको बोलते हैं। यहाँ से जो पर्वत निकले हुए हैं उसमें पहला है हिंदुकुश तथा एल्बुर्ज पर्वत श्रेणियाँ। यह एशिया महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। एल्ब्रुज पर्वत
आर्मीनिया की गांठ पर समाप्त होता है। उत्तर दक्षिण की ओर गिलगिट, सुलेमान, किर्थर तथा जैग्रोस पर्वत श्रेणियां हैं। जैग्रोस पर्वत भी आर्मीनिया की गांठ पर खत्म होता है। पामीर की गांठ से पश्चिम में फैली हुई उत्तर एवं दक्षिण पर्वत श्रेणियां तथा एल्ब्रूज तथा जैग्रोस पर्वत के मध्य ईरान का पठार है। आर्मीनिया की गांठ के पश्चिम के उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी पोंटिक श्रेणी तथा दक्षिण में टॉरस श्रेणी के नाम से जानी जाती है। पोंटिक तथा टॉरस पर्वत के मध्य एशिया माइनर का पठार है, जो अनाटोलियन प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है। पामीर की गांठ से निकलने वाली पर्वत श्रेणियों का दूसरा क्रम दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है, जिसमें विश्व के सबसे महत्वपूर्ण पर्वत शामिल हैं, जैसे हिमालय पर्वत पामीर की गांठ से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसमें विश्व का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 या 8,850 मीटर है। हिमालय पर्वत की एक शाखा असम तथा म्यांमार होती हुई पूर्वी द्वीप समूह को चली जाती है, जिसे म्यांमार में अराकान योमा, पिगुओमा, तनास रिम योमा कहते हैं। असम में जो है नागा, गारो, खासी, जैंतिया तथा पटकोई बूम पर्वत श्रेणियां हैं। पामीर की घाट से निकलने वाली कुछ पर्वत श्रेणियां पूरब की ओर फैली हुई हैं, जैसे कुनलुन, बयानकारा, शिनलिंग पर्वत। दूसरी पर्वत श्रृंखलाएं हैं अल्ताई टांग, नानसान तथा खिंगन पर्वत। हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य तिब्बत का पठार है, जो संसार का सबसे उच्चतम पठार है, जिसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। हिमालय तथा कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य काराकोरम पर्वत श्रेणी है। पामीर की गांठ से निकलने वाली चौथा जो पर्वत क्रम है उत्तर पूर्व दिशा में फैला हुआ है, जिसमें प्रमुख है टिएनसियन, अल्ताई, यावलोनोय, स्टेनोवोय, बरखायोनस, कोलिमा, अनादिर, कमचटका। टिएनसियन और कुनलुन पर्वत श्रेणियों के मध्य टारिम बेसिन स्थित है। अब नदियों के मैदान की बात करें तो यहाँ छोटे बड़े नदियों के द्वारा विश्व के सबसे उपजाऊ मैदानों में से कुछ प्रमुख मैदान एशिया में विस्तृत हैं। ये मैदान विश्व की महान मानव सभ्यताओं का पालनाघर भी है, सांस्कृतिक विकास केंद्र भी है। इन्हीं मैदानों में विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। यह पश्चिम से पूरब की ओर फैली हुई है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मैदान हैं। तो फर्स्ट है दजला फुरात का मैदान। इसे मेसोपोटामिया का मैदान भी कहते हैं। इसका विस्तार इराक में है। दजला तथा फरात नदियां आपस में मिलकर इस विस्तृत और उपजाऊ मैदान की रचना करती हैं। नदियों द्वारा नहरें निकालकर सिंचाई भी होती है। बेबीलोन, असीरी तथा मुमेरी सभ्यताएं इसी दजला फुरात के मैदान में विकसित हुई। दूसरा है सिंधु गंगा का मैदान। आपको पता होगा कि सिंधु गंगा का मैदान भारत में भी स्थित है, कुछ पाकिस्तान में भी स्थित है और यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता ने जन्म लिया था। सिंधु तथा गंगा और इनकी सहायक नदियाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी के द्वारा इस मैदान की रचना करती हैं। इस मैदान में
एक महान जनसंख्या को अन्न खिलाने के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी से बनी हुई है। नेक्स्ट है इरावदी का मैदान। इरावदी का मैदान म्यांमार में विस्तृत है। मिनाम का मैदान थाईलैंड में विस्तृत है। मेकांग का मैदान, मिनाम और मेकाम मुख्य रूप से थाईलैंड और उस पेनिनसुला में विस्तृत है। शिक्यांग का मैदान दक्षिणी चीन में है। यांगटीसी-क्यांग का मैदान यह मध्य चीन में स्थित है। यह बहुत ही प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान है। इसका रेड बेसिन प्रसिद्ध मैदानी भाग है और यही क्षेत्र चीन की सबसे अधिक आबादी वाली है। ह्वांगहो का मैदान, जिसे चीन का शोक भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर साल भयंकर बाढ़ें आती हैं। यह लोयस के पठार से होकर बहती है और लोयस के पठार में पाई जाने वाली मिट्टी के कारण नदी का रंग भी पीला होता है, इसलिए इसको पीली नदी भी कहते हैं। हालांकि यह मैदान भी गेहूं की कृषि के लिए विश्व प्रसिद्ध उपजाऊ मैदान है। नाउ अब हम लोग देखेंगे दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, सदर्न पेनिनसुलर प्लेटो। जैसा कि हम लोग एशिया की संरचना में भी देख चुके हैं कि एशिया में स्थित अरेबियन पेनिनसुला एंड इंडियन पेनिनसुला विश्व के कुछ प्रमुख रिजिड प्लेटो में से एक है, भूखंड में से एक है, ब्लॉक्स में से एक है, जिसमें प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती हैं। अरब का प्रायद्वीपीय पठार एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह पठार दक्षिण के प्राचीनतम भूखंड का ही एक भाग है। इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है और यह शुष्क भाग है, इसलिए मरुस्थल के रूप में भी है। इंडियन पेनिनसुला यह भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है जो कठोर रवेदार चट्टानों से बना है। इसमें ज्वालामुखीय चट्टान भी पाई जाती हैं। पश्चिम की ओर इसका किनारा सीधा खड़ा है। इसका धरातलीय भाग उबड़ खाबड़ है। इसमें कई पर्वत भी पाए जाते हैं जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा। कुछ पठार भी पाई जाती है जैसे मालवा का पठार। दक्षिणी भाग में नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियां हैं। हिंद चीन का पठार यह दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ एक प्रायद्वीपीय पठार है। यह भी कठोर चट्टानों से निर्मित है जिस पर नदियों द्वारा क्षरण का कार्य बहुत ही कम हुआ है। इसमें शान पठार, क्विचाऊ पठार तथा यूनान पठार सम्मिलित है। नाउ डिस्कस नदर्न लोलैंड, उत्तर की निचली भूमि। निचली भूमि का अभिप्राय होता है जो समुद्र तल के लगभग बराबर हो या थोड़ा ऊपर हो, जहां हमेशा दलदल बना रहता है। साइबेरिया के उत्तर की निचली भूमि त्रिभुजाकार मैदान के रूप में है। मैदान के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत तथा दक्षिण और पूर्व में मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम फैला हुआ है। यहाँ योब, एनिसी और लीना नदियों ने अपने बेसिन बनाए हैं। इस विस्तृत मैदान को एशिया के धरातल में पड़ने वाले अनेक मोड़ों का सामना करना पड़ा है। मैदान का ढाल आर्कटिक सागर की ओर है। इसमें अनेक दलदलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। नदियों के मुहाने बर्फ से जमे होते हैं, जिसके कारण जल रुक जाता है और दलदल का निर्माण होता है। इसीलिए इन क्षेत्र की नदियों का कोई व्यापारिक महत्व नहीं है। अब हम देखेंगे द्वीप समूह और द्वीप मालाएं।
एशिया महादेश के पूरब तथा दक्षिण पूरब की ओर अनेक द्वीप समूह चाप के रूप में, आर्क के रूप में फैले हुए हैं। प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर दोनों में पाए जाते हैं। ये सभी पहाड़ी भाग के रूप में हैं, जिनका निर्माण टर्शरी एज में नवीन मुड़दार पर्वत श्रेणियों के साथ हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि ये उन नवीन मुड़दार पर्वत श्रेणियों के उठे हुए भाग हैं जो समुद्र में डूबे नहीं हैं और द्वीप के रूप में हैं। इन द्वीपों में पूर्वी तथा पश्चिमी समुद्र तटों पर संकरी मैदानी पट्टी भी मिलती है। यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत भी हैं जो अभी भी जागृत अवस्था में हैं। इन द्वीप समूह माला के प्रमुख द्वीप हैं क्यूराइल, होक्काइडो, हॉन्शू, क्यूशू, शिकोकू, ताइवान, लुजोन, मिंडानाओ, समार, नेग्रोस, पलावन, सेलिबीज, बोर्नियो, जावा, मदुरा, इरियन, सिंगापुर। इसमें कई देशों का भाग है, जैसे जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया आदि। इस प्रकार एक बार क्विकली चैप्टर को रिवाइज किया जाए। एशिया में तमाम प्रकार के धरातल पाए जाते हैं। उच्च पर्वत श्रेणियों का केंद्र पामीर की घाट है। पामीर की घाट या पामीर का पठार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत का विशाल मैदान गंगा तथा सिंधु नदियों के द्वारा निर्मित है। इराक का मैदान दजला तथा फुरात नदियों के द्वारा निर्मित है। एशिया के उच्चावच को 5 भागों में बांटते हैं। मध्यवर्ती पर्वत पठार क्रम, नदियों के विशाल मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर की निचली भूमि और द्वीप मालाएं। एल्ब्रुज पर्वत आर्मेनिया की गांठ पर समाप्त होता है। ईरान का पठार एल्ब्रुज तथा जैग्रोस पर्वत के मध्य है। तिब्बत के पठार की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत पर नेपाल में है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसको सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। पॉन्टिक तथा टॉरस पर्वत के मध्य एशिया माइनर का पठार स्थित है। एशिया के सांस्कृतिक विकास का केंद्र यहाँ के नदियों के मैदान उपजाऊ मैदान है। दजला फुरात नदियों के मैदान में बेबीलोन सभ्यता का विकास हुआ। सिंधु गंगा का मैदान जलोढ़ मिट्टी या कांप द्वारा निर्मित है। मीनाम नदी का मैदान थाईलैंड में है। यांगटीज के मैदान का रेड बेसिन प्रसिद्ध भाग है। अरब के प्रायद्वीपीय पठार में ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है। यह रवेदार चट्टानों द्वारा निर्मित है। हिंद चीन पठार की ऊंचाई 1200 मीटर है। इस प्रकार आज के चैप्टर में आप लोगों ने एशिया के धरातल पर पाई जाने वाली विशेषताओं के बारे में जाना। इससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा में आता है कि एशिया के उच्चावच का वर्गीकरण कीजिए तथा उसका संबंध संरचना से स्थापित कीजिए या एशिया के भौतिक के स्वरूपों का उल्लेख कीजिए। यदि आप इसमें कुछ फिगर्स वगैरह डाल करके कुछ और मटेरियल से उसको आप लोग रिच बना सकते हैं। परीक्षा में अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, अच्छा मार्क्स आएगा। सभी शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत धन्यवाद।